हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज हमें दी हुई है उसके न्यूमेरिकल्स हम आज सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो साइड है वो हमें CGS में दी हुई है और उसको मुझे MKS में कन्वर्ट करना है और फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। तो देखिए फर्स्ट थिंग यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हियर साइड L इज इक्वल टू मुझे दी हुई है 1 सेंटीमीटर और उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10⁻² मीटर। अब अगर वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। तो 10⁻² है और उसका आप क्यूब करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड पूछा गया है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो सारी चीज़ें मुझे जो सेंटीमीटर में दी हुई है उसको मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो आपको रिलेशन उसका पता होगा कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ अगर मिलीमीटर में है और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या फिर सेंटीमीटर में है और उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इजीली वो चीज़ कर सकते हो। सपोज रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मिलीमीटर, ये वाला रिलेशन आपको पता होगा तो उसका ही हम यूज़ करेंगे अभी। तो पहली चीज़ हमें दी हुई है दैट इज़ रेडियस। रेडियस हमें दिया है 2.0 सेंटीमीटर और उसको अगर मुझे मिलीमीटर में लिखना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मेरा आंसर आएगा 20 मिलीमीटर। नेक्स्ट इज हाइट दैट इज 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 100 मिलीमीटर। अब मुझे यहाँ पर पूछा गया है कि द सरफेस एरिया क्या होगा, उसकी फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर 2πr × r + h। तो यहाँ से पाई की वैल्यू है 3.14, r जो है वो है 20, फिर से r 20 है और हाइट है 100, तो 120 हो गया इसका टोटल और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो मिलीमीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। अभी मेरे पास जो कैलकुलेशन मैंने की हुई है वही डायरेक्टली अभी आपको मैं बता देती हूँ और आप कैलकुलेटर यूज़ करके वो लिख सकते हैं 15072 और उसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1.5 × 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। नेक्स्ट मुझे पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन C। अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 km/h कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ मुझे टाइम 1 सेकेंड दिया है और वेलोसिटी भी दे रखी है लेकिन वो km/h में है और मुझे चाहिए डिस्टेंस इन मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सारी चीज़ें MKS सिस्टम में चाहिए। तो पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर वेलोसिटी मुझे दी हुई है दैट इज 18 km/h। देखिए इसको पहले मीटर पर सेकेंड में मुझे कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन ये r जो है वो नीचे है तो इसका मतलब ये हुआ 3600 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई वेलोसिटी और टाइम जो है वो भी मुझे 1 सेकेंड दिया हुआ है तो अभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब 5 × 1 दैट मीन्स 5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे दिया है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज डैश इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डैश इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ की आपको रिलेटिव डेंसिटी देते हैं इसका मतलब ये हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की डेंसिटी, ये दोनों का रेशियो आप निकालोगे। किसी भी चीज़ की डेंसिटी है और उसका वाटर के डेंसिटी के साथ आप रेशियो लेते हो दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पर हम ये जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, इसकी फॉर्मूला ऐसी बनेगी डेंसिटी ऑफ लीड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से अगर मुझे लीड की डेंसिटी चाहिए तो वाटर की डेंसिटी से इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर डेंसिटी
इज इक्वल टू मेरा आंसर क्या आएगा, तो ये डेंसिटी मुझे कुछ दी हुई है 11.3। ओके, और देखिए ये है, ये रेशियो है रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब यही हुआ रेशियो, इसलिए उसका यूनिट नहीं है, तो वो हो गई 11.3 और उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको याद होगा कि इन CGS सिस्टम अगर आप लिखते हो तो उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 1, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप CGS में लिख रहे हो तो जो वाटर की डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका आंसर बन रहा है यहाँ 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर उसको मुझे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो वाटर की डेंसिटी क्या है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो आप डायरेक्टली उसकी हेल्प से भी लिख सकते हो 11.3 इंटू ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1, तो इसको आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन 1 है। अब क्वेश्चन 2 पर जाते हैं, उसमें भी ऐसे ही कन्वर्जन के बारे में ही है पूरा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट दिया गया है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए पहली एक चीज़ देखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, तो 1 है तो मैंने 1 ही लिखा। अब मुझे क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम दैट मीन्स 1000 ग्राम, इसलिए। फिर मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा और उसकी जो पावर है दैट इज़ 2, तो स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर भी करना पड़ेगा। और मुझे ये तो टाइम तो सेकंड में ही है, दोनों में ही CGS MKS दोनों में, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 10⁻, ये हो गया 4 + 3, मतलब ये हो गया 10�7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड मुझे क्या पूछा है यहाँ पर, 1 मीटर इक्वल्स डैश लाइट ईयर। आपको पता है कि 1 लाइट ईयर जो होता है दैट मीन्स 9.46 × 10⁻15 मीटर, मतलब इतने मीटर मिला के 1 लाइट ईयर बनता है। तो हम उसको उल्टा अगर लिखते हैं तो आप लिख सकते हो कि अगर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता तो इक्वल्स हम 1 लाइट ईयर लिखते, लेकिन मुझे पूछा गया है कि अगर मेरे पास 1 मीटर है तो उसके इक्विवेलेंट लाइट ईयर में हम क्या लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि 1 × 1 डिवाइडेड बाय 9.46 × 10⁻15, आपका आंसर जो है वो लाइट ईयर में ऐसे मिल सकता है। आप 1 डिवाइडेड बाय 9.46 करो, 10 की पावर जो है उसको ऊपर ले जाओ तो वो माइनस हो जाएगी पावर, और उसकी हेल्प से लाइट ईयर में आपको आंसर मिल सकता है। अभी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप कैलकुलेटर यूज़ करके अपना आंसर लिख लेना, दैट इज़ 1.057 इंटू 10⁻⁻16 हो जाएगा। आप पॉइंट जो है ऐसे कंसीडर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आपका आंसर ऐसा बनेगा। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है इन किलोमीटर पर आर स्क्वायर। देखिए उल्टा है यहाँ पर, तो पहले एक चीज़ देखिए, पहले 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है उसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, और मीटर को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको रिलेशन पता है कि अगर आपके पास 1 किलोमीटर है तो उसको इक्विवेलेंट आप 1000 मीटर लिख सकते हो, लेकिन ये उल्टा है, तो इसका मतलब ये हुआ 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड को मुझे आर में कन्वर्ट करना है। आपको ये चीज़ भी याद होगी कि अगर आपके पास 1 आर है उसका मतलब होता है 3600 सेकेंड, इतनी सेकंड मिलाओगे तो 1 आर बनता है। तो यहाँ पर सेकंड है और उसको मुझे आर में कन्वर्ट करना है, तो 1/3600 हो जाएगा। ये चीज़ आप ऑलवेज ध्यान में रखना, और उसका फिर स्क्वायर है तो उसको मुझे स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो ये वाला जो आंसर है हमारा ऐसा होगा 3 × 10⁻³ और ये 3600 जो नीचे है तो वो ऊपर चले जाएंगे, और हमारा जो आंसर है वो किलोग्राम पर आर स्क्वायर में मिल सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पर यही चीज़ सीखनी थी कि यहाँ पर जो है सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है,
ठीक है। तो आपको ये पता है कि 3600 सेकेंड मिला के 1 आवर बनता है, तो 1 सेकेंड मतलब क्या लिख सकते हो 1/3600। तो वो चीज़ जो है वो आर में कन्वर्ट हो सकती है और फिर उसको आप ऐसे लिखोगे और अपना आंसर जो है वो फाइंड करोगे। तो आपको जो आंसर मिलेगा, मेरा कैलकुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर जो मिल रहा है दैट इज पॉइंट में ही डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ तो 3.888 इंटू 10 टू द पावर 4 और उसको अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर के साथ लिखें तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर सी। नेक्स्ट जो है दैट इज जी जो है उसकी वैल्यू हमें पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6 पॉइंट यूनिवर्सल है ना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये मुझे पता है। उसको मुझे कन्वर्ट करना है इन सेंटीमीटर क्यूब, फिर है सेकंड की पावर -2 और ग्राम की पावर -1। देखिए पहली ये एक चीज़ है यहाँ पर, ये जो पूरी चीज़ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मैं उसको कन्वर्ट करके पहले आपको दिखा रही हूँ। MKS में ही पहले हम लिख रहे हैं। अगर हम न्यूटन की बात करते हैं, पहली चीज़ 6.67 इंटू 10⁻11 जो दिया है वो ही मैंने अभी लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, न्यूटन को क्या करेंगे, जो हमारी MLT मतलब कि मास लेंथ और टाइम की जो बात है वो MKS सिस्टम में जो यूनिट है उसमें हम लिख रहे हैं, मतलब फंडामेंटल यूनिट में उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो न्यूटन दैट मीन्स वो फोर्स का यूनिट है ना। तो F = ma की हेल्प अगर आप लोगे तो न्यूटन यूनिट कैसे बना आपका, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की हेल्प से। m × a का यूनिट अगर आप ले रहे हो दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन की जगह पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर क्या बचा, मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो अगर हम वो भी लिख लेते हैं तो फाइनली देखिए 1 किलोग्राम कैंसल आउट और मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर ऐसा बना, किलोग्राम नहीं, 1 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया मीटर क्यूब, फिर बचा सेकेंड की पावर है -2 और किलोग्राम जो है उसकी पावर हो गई -1। अब उसको मुझे कन्वर्ट करना है इन सेंटीमीटर एंड ग्राम। तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगी, उसकी पावर है 3। सेकेंड को तो कोई चेंज नहीं करना है, और किलोग्राम को अगर आप ग्राम में लिखते हो तो 10 की पावर हो जाएगी 3 और उसकी पावर है -1। अब सारी पावर आप देख लो यहाँ पर, ये 6.67 इंटू 10⁻11 तो है ही, देखिए 2 है और उसका क्यूब तो 10 की पावर हो जाएगी 6, और ये है 3 और उसकी पावर है -1 तो हो गया -3। तो 6 में से -3 दैट मीन्स हमारा आंसर, ये पूरा आंसर आया 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पर 10 की पावर -11 है, +3 करोगे आपका आंसर आएगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम इनवर्स। तो ये जो है हमारा आंसर ऐसे बन रहा है। तो मैंने पहले क्या किया, न्यूटन था उसको मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया कि जैसे मुझे इतना सिंपल फॉर्म मिल रहा है, फिर मैं मीटर को सेंटीमीटर और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो बहुत ही इजीली जो है आपका जो आंसर है वो ऐसे मिल सकता है। पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा, तो आप अपना जो आंसर है उसको ऐसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल वेयर 1 जूल इक्वल्स 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, इसकी हेल्प से आप एनर्जी है उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली बना सकते हो। फिर दिया है, सपोज वी employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kilogram, the unit of length equals beta meter and the unit of time is gamma second. Show that a calorie has a magnitude 4.2, alpha -1, beta -2 and gamma 2 in terms of new units। मतलब ये हुआ कि मुझे एनर्जी जो है उसको न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए एक चीज़ आप जो है यहाँ पर दे रखिए, दैट इज़ जो रिलेशन है वो 4.2 जूल जो है वो कैलोरी का और जूल का रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कैलोरी इक्वल्स 4.2 जूल, ये एक चीज़ मुझे पता है।
अब देखिए जूल जो है दैट इज इन एमकेएस सिस्टम। फिर से और एक बात करते हैं कि एनर्जी है उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको जो दिया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी हेल्प से आप लिखोगे। तो ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये आपको पता है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर ये एमकेएस सिस्टम में सब लिख रहे हैं और यहाँ पर लिखेंगे इन न्यू सिस्टम। उसमें एम, एल और टी की अगर हम बात करते हैं तो मास जो होता है दैट इज इन किलोग्राम, लेंथ इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। और अगर यहाँ पर न्यू सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो मास जो है उसके लिए हमें क्या लिखा है यहाँ पर, यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिया गया है दैट इज अल्फा, फिर लेंथ है उसके लिए मुझे बीटा दिया गया है, फिर टाइम जो है उसके लिए मुझे दिया गया है गामा। इतनी चीज़ें जो है वो मुझे दे रखी है और मुझे क्या चाहिए, दोनों के बीच का रिलेशन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम हेल्प लेते हैं तो N1 जो है दैट इज इन एमकेएस सिस्टम दैट इज 4.2 जूल और N2 उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, आपको पता होगा कि मैंने एक चीज़ जो है हमारे लेक्चर में ये सिखाई थी कि अगर आपको N2 फाइंड करना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो N1 इंटू M1/M2, उसकी जो पावर है A, फिर लिखेंगे L1/L2, उसकी पावर हो जाएगी B, और T1/T2 और उसकी पावर है C। ए बी सी क्या है, तो उसके जो डायमेंशन है MLT के वही हमें लेने हैं। देखिए यहाँ पर N1 जो है दैट इज़ 4.2, फिर आप क्या लिखोगे M1/M2, M1 दैट मीन्स 1 किलोग्राम और ये है अल्फ़ा किलोग्राम। उसका मतलब ये हुआ कि M2 की वैल्यू अल्फ़ा है, ये हो गया 1, ये सारी चीज़ें 1 है, ये हो गया 2। ठीक है, तो उसकी ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी जो पावर है वो पावर है 1, तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा। फिर है L1/L2 और उसकी पावर है 2, तो मुझे 2 लिखना है। यहाँ पर लेंथ है 1 मीटर, तो यहाँ पर बीटा मीटर, तो उसको मुझे 1/बीटा लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो है वो है गैमा और उसकी जो पावर है दैट इज़ -2। तो आप उसको, ये है अल्फ़ा की पावर 1 हो गई, बीटा की भी 2 पावर है और गैमा की हो गई -2। तो उसको अगर आप ऊपर ले जाते हो तो पावर कैसी हो जाएगी, अल्फ़ा की -1 हो जाएगी, बीटा की -2 और गैमा की पावर कैसी हो जाएगी 2। तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में N2 जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमें इतनी मिलेगी। तो ये हमने इक्वेशन पहले भी डिराइव किया है, सीखा हुआ है, उसकी मैंने अभी हेल्प ली है और उसकी हेल्प से अपना आंसर आप लिख पाते हो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन 4। क्या है, आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। इन व्यू ऑफ देयर दिस रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेर एज नेसेसरी। देखिए आप किसी भी चीज़ की अगर कंपैरिजन कर रहे हो कि वो चीज़ स्मॉल है कि बिग है, तो वो किस हिसाब से करते हो कि आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, है ना। सपोज आप और आपका अगर छोटा भाई या बहन है तो उसके साथ अगर आप एज की कंपैरिजन करोगे तो उसकी कंपेयर में आपकी एज ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप पेरेंट्स के साथ कंपेयर करोगे तो पेरेंट्स की एज के हिसाब से उनकी अगर रिलेशन में आप बात कर रहे हो तो हम बोल सकते हैं कि उनकी कंपेयर में आपकी एज कम है। तो आप किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पर मुझे बोला गया है एटम के बारे में। तो आपको शायद याद होगा कि हमने इलस्ट्रेशन 5 किया था, उसमें हमने लिया था कि सपोज एक शार्प पिन है और उसकी जो टिप होती है उसके जितना हमने क्या ले लिया था, न्यूक्लियस लिया था, है ना। तो अगर आप उसके साथ ही सिर्फ कंपेयर कर रहे हो तो भी आपको याद होगा कि 10⁻10 टाइम्स हमें उसको लार्ज करना पड़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो एटम को किसके साथ, जो हमारी शार्प पिन है उसकी टिप के साथ, तो उसकी कंपेयर में आप बोल पाओगे कि एटम जो है उसकी साइज बहुत ही स्मॉल है। सेकेंड, और जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड। देखिए जेट प्लेन की जो स्पीड है उसको आप कंपेयर कर सकते हो कि हाई स्पीड जो ट्रेन्स होती है उसके साथ। तो ट्रेन की कंपेयर में अगर
जेट प्लेन की स्पीड की बात करते हो तो ऑलवेज कैसी होगी, ज़्यादा होगी। फिर है द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज। तो हम एक काम कर सकते हैं, जुपिटर की मास को अर्थ के मास के साथ कंपेयर करो आप, तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ की मास की कंपेयर में अगर आप जुपिटर का मास लोगे तो वह बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको शायद पता होगा मोल के बारे में, जो एवोगैड्रो नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें मोल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उन्होंने क्या बताया हमें कि एक मोल अगर आप लेते हो कोई भी गैस, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर 6.02 इंटू 10⁻23 इतने होते हैं, मतलब एक मोल में इतने होते हैं। तो अगर आप सोचोगे पूरा रूम है तो पूरा रूम होगा तो उसको कंपेयर में उसमें कैसे होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, है ना। तो हमने कंपैरिजन किसके साथ की, सिर्फ 1 मोल क्वांटिटी ले ली और उसके साथ हमने कंपैरिजन की हुई है। तो उसकी कंपेयर में पूरे रूम में जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। आपको मैंने ये चीज़ फर्स्ट चैप्टर में भी बताई थी कि सबसे दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो कम वेट है, सॉरी मास है, सबसे कम मास है वो इलेक्ट्रॉन का है ना, सबसे कम। तो इसका मतलब ये हुआ उसकी कंपेयर में प्रोटॉन का मास क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। देखिए ये चीज़ जो है वो भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आप कभी भी जब पटाखे आप फोड़ते हो तो भी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि पहले क्या होता है, उसकी आपको रोशनी दिखती है ना, लाइट दिखती है, फिर आवाज़ सुनाई देती है। या फिर जब मॉनसून की जो सीज़न होती है तब भी जब स्काई में लाइटनिंग होती है तब भी पता होगा कि पहले लाइटनिंग दिखेगी फिर उसकी आवाज़ आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2.5, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ is chosen such that the speed of light in vacuum is unity। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, न्यू यूनिट मुझे लेना है ऑफ लेंथ। ठीक है, तो लेना है क्या, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। कितना लेना है, इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखिए यहाँ पर अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की अगर हम बात करते हैं दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और उसको हम c भी लिखते हैं, तो इसको मैं 1c ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो न्यू यूनिट ऑफ लेंथ जो है उसको मुझे क्या बताया गया है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करो, एज 1c। ठीक है, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम उसको हम c भी लिखते हैं, इसलिए मैंने उसको 1c लिखा है। नेक्स्ट मुझे बताया गया है कि what is the distance between the sun and earth in terms of the new unit of light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance। देखिए यहाँ पर जो टाइम है that is 8 minutes and 20 सेकेंड। तो आपको पूरा जो है अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 सेकेंड जो होती है उसमें 60 सेकेंड सॉरी 1 मिनट होती है उसमें 60 सेकेंड होती है। तो 8 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी, 8 × 60 और +20, है ना। तो ये पूरा मुझे आंसर जो है वो सेकंड में मिलेगा। तो इसका जो टोटल है दैट विल बी 500 सेकंड। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फिर से क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब ये दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 1 × 500। तो मेरा आंसर हो जाएगा 500 इन न्यू यूनिट, क्योंकि ऐसे 500 तो है ही नहीं, लेकिन इसको ही मुझे सिर्फ 1 कंसीडर करना है। तो अगर मैं उसको 1 कंसीडर कर रही हूँ तो उसको मुझे 1 ही लेना है, तो 1 × टाइम हो गया 500। तो हमारा आंसर मिल रहा है 500 न्यू यूनिट। तो ये हमारा आंसर है। तो 2.5 तक यहाँ तक आज बात करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 2.6 से स्टार्ट करेंगे।